नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारा माफ चाहूँ तो मतलब कि इतिहास की क्लास चलती है, जैसे कि आप बाकी देश से भी करते आ रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी के सभी यहाँ पर जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को बहुत ही जानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। गजेंद्र फौजदार जी आज तो काफी दिन में दिखाई दिए। विवेकानंद भी हमारे साथ हैं और नमस्ते, जय हिंद सर जी। अ, सावराज जी भी हैं, दीपक कुमार हैं, सचिन ठीक है, और विष्णु चौरसिया जी हैं, हरेंद्र भारद्वाज, लवकुश मौर्य। तो सभी यहाँ पर जुड़ते हुए और इसी के साथ मेरे प्यारों, मैं भी अपने इस सेशन को स्टार्ट करता हुआ। टॉपिक जो हमारा चल रहा था 19वीं सदी के धार्मिक व सामाजिक आंदोलन। ये टॉपिक था कैवी सदी की बात है तो सर 19वीं सदी के धार्मिक व सामाजिक आंदोलन, जो अपने में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं बात करूं, ये टॉपिक ही इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं 100%। योगेश गुरुजी कल क्लास हुई थी, कल हाँ क्लास हुई थी, वो अपलोड ना हुई। ठीक है ना, तो मैंने बोल दिया था रात ही, जैसे मैंने आपके मैसेज देखे मैंने तुरंत बोल दिया। तो अभी जो है अभी ठीक है अपलोड एक बार यदि ना हुई होगी तो मैंने तो चेक ना कर पाया, तो जो है अभी हो जाएगी, मैं बोल दूंगा एक बार और हो जाएगी। पर चलो, तो एक बार सभी जल्दी से मुझे बता देंगे कि सर जी हम जुड़ी ही चुके हैं और सभी की सभी रेडी हैं। और अब इस जो क्लास को बहुत ही जानदार तरीके से स्टार्ट किया जाए। तो बांदा की धरती से किंग ऑफ हिस्ट्री के चरणों में सादर प्रणाम शिवाजी। तो आपकी सादर प्रणाम स्वीकार होगी बढ़िया तरीके से। चलो चलते हैं। मैंने कई बार बोल दी है कि अपलोड हो जाएगी। अब बार बार एक ही चीज को जो है ठीक है ना करेंगे कॉपी पेस्ट। सेविंदर जी और प्रवीण जी सभी हमारे साथ हैं। चलो मित्रों, एक मैं बात करूं, एक समाज की स्थापना हुई थी जिसका नाम था प्रार्थना समाज। कौन से समाज की बात होगी, तो मैं बात कर रहा हूंगा प्रार्थना समाज। ये आपको हेडिंग डाल देनी है, प्रार्थना समाज। मित्रों, यदि मैं बात करूं जो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है, ये तो हम करते ही चलेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना एवं विकास ब्रह्म समाज की छत्र छाया में हुआ था। यदि मैं बात करूं भारत में जितने भर भी सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन चले हैं, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो आंदोलन रहा उसका नाम था, या समाज जो रहा उसका नाम था प्रार्थना समाज। अब ये भी हमसे पूछ लिया जाता है प्रार्थना समाज की स्थापना व विकास किसकी छत्रछाया में हुआ था, तो ब्रह्म समाज की। तो ये आपको पहले तो लिख ही देना है। तो आप बता रहे होंगे सर प्रार्थना समाज कौन सी समाज की बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं बात कर रहा हूंगा प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की स्थापना, ठीक है ना, इस्टेब्लिशमेंट। यदि मैं बात करूं प्रार्थना समाज की स्थापना व विकास, विकास हो गया तो डेवलपमेंट। ठीक है ना, प्रार्थना समाज की स्थापना व विकास ब्रह्म समाज। मेरे लाडलो, कौन सी समाज की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, तो आप बता रहे होंगे ब्रह्म समाज की छत्र छाया में हुआ था। कौन सी छाया की बात होगी, तो ब्रह्म समाज की छत्र छाया में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां पर बनेगा, और जब बनेगा तो आप भी निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब देंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना एवं डेवलपमेंट की मैं बात करूं, तो वो किसकी छत्र छाया में, ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। यथार्थ रूप से मैं देखूं तो ये ब्रह्म समाज की ही एक शाखा थी। प्रार्थना समाज जो था ना, तो ये आप लिख भी देंगे यथार्थ रूप से। कैसे रूप की बात होगी मेरे प्यारो, यथार्थ रूप से। इस तरीके से आपको बताना है कौन से रूप की बात होगी। यथार्थ रूप से यह ब्रह्म समाज की एक शाखा थी। कौन से समाज की एक शाखा थी, तो आप बता देंगे सर ब्रह्म समाज की
एक शाखा थी। इस तरीके से यहाँ पर बताया जाता है, यथार्थ रूप से ब्रह्म समाज की एक शाखा थी। क्या? प्रार्थना समाज। मेरे प्यारो, केशव चंद्र सेन नाम आपने सुना होगा। केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा के फलस्वरूप 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। और ये भी आपको पता होगा किसने की थी, तो सर जी एक नाम था आत्मराम पांडुरंग और एक नाम था एमजी रानाडे। जब केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र की यात्रा पर गए थे 1867 ईस्वी में, उन्हीं की उसी यात्रा के फलस्वरूप इस समाज की स्थापना होती है। तो आप लिख रहे होंगे सर जी बहुत बढ़िया तरीके से, केशव चंद्र सेन, ये आपको लिख देना है कौन सी सेन जी होंगे, तो आप बता रहे होंगे सर केशव चंद्र सेन, ठीक है ना, केशव चंद्र सेन की, ठीक है, महाराष्ट्र मतलब कि केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा के फलस्वरूप, केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र जो यात्रा थी ना, ये आप बताएंगे सर महाराष्ट्र यात्रा के फलस्वरूप कौन सी यात्रा की बात होगी सर जी, तो महाराष्ट्र यात्रा के फलस्वरूप 1867 ईस्वी में, मेरे प्यारो 1867 ईस्वी में, ठीक है ना, बंबई, तो आज तो मैं मुंबई बोल दूं तो कोई दिक्कत ना होगी, मुंबई में, ठीक है ना, 1867 ईस्वी में मुंबई में। तो केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा के फलस्वरूप 1867 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। किसकी स्थापना की बात होगी मेरे प्यारो, तो आप बता रहे होंगे सर जी प्रार्थना समाज की स्थापना, या मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। आगे बात समझ में? हाँ सर, बात तो आई है, पर आई है थोड़ी थोड़ी। इसके संस्थापक की बात तो होगी, आप बता रहे होंगे प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं, तो आप बता देना सर जी डॉक्टर आत्मराम पांडुरंग व जस्टिस गोविंद महादेव रानाडे, जिसे मैं एमजी रानाडे बोलूंगा, तो आप बता देना सर जी डॉक्टर आत्मराम पांडुरंग, कौन से होंगे, आत्मराम पांडुरंग, इस तरीके से कर देना है, आत्मराम पांडुरंग वे महादेव गोविंद रानाडे, वे कौन होंगे, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, गोविंद, इस तरीके से कर देना, वे महादेव गोविंद रानाडे, ये संस्थापक हैं, किसके हैं ये, तो आप बता रहे होंगे प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। मेरे प्यारों सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, गोविंद महादेव रानाडे और आत्मराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बंबई में की थी। और ब्रह्म समाज की एक शाखा है, और इसी की छत्र छाया में मेरे प्यारों ठीक है प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। आगे चलेंगे, प्रार्थना समाज ने दलितों, मैं बात करूं किसके हित में कार्य किया है, तो प्रार्थना समाज ने मेरे प्यारों दलितों, पिछड़ों, पीड़ितों एवं उनकी जो है दशा में सुधार हेतु ये कार्य किए हैं। तो आप लिखेंगे बढ़िया तरीके से सर जी कौन से समाज की बात तो होगी मेरे प्यारों, तो मैं बात कर रहा हूंगा प्रार्थना समाज ने, इस तरीके से लिख देना है, प्रार्थना समाज ने दलितों, ठीक है जी, किसकी बात तो होगी मेरे प्यारों, तो मैं बात कर रहा हूंगा दलितों, पिछड़ों, ठीक है, किसकी बात है, तो दलितों, पिछड़ों, कौन सी समाज, तो प्रार्थना समाज ने दलितों, पिछड़ों, अछूतों तथा पीड़ितों की दिशा में, ठीक है ना, पिछड़ों, पीड़ितों, पीड़ितों वे अछूतों की, ठीक है ना, वे किसकी बात होगी सर, अछूतों की दशा में, अछूतों की जो दिशा में, सॉरी माफी चाहूंगा, दशा में सुधार हेतु, यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी दशा में सुधार हेतु, इस तरीके से आपको करना होगा, अछूतों की जो दशा है उसमें सुधार हेतु दलित जाति मंडल समाज सेवक संघ, ठीक है, कौन सा होगा, एक तो आप बता रहे होंगे दलित जाति मंडल, कौन सा होगा सर जी, तो आप छाप रहे होंगे दलित जाति मंडल, ये भी आपको बताना है कौन सा मंडल होगा, तो एक होगा दलित जाति मंडल,
समाज सेवा संघ, ठीक है ना। किसकी बात होगी सर जी? तो एक और लिख देना, वे मैं बात करूं समाज सेवा संघ, कौन सा होगा? तो आप बता रहे होंगे समाज सेवा संघ। समाज सेवा संघ की स्थापना की, समाज सेवा संघ की स्थापना की। समाज सेवा संघ की क्या की है मेरे प्यारों? स्थापना की। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। आप बता भी रहे होंगे किस किस की दशा में सुधार हेतु दलित हो गए, पिछड़े हो गए, अछूत हो गए, शोषित हो गए, उनकी दशा में सुधार हेतु मेरे प्यारों एक तो दलित जाति मंडल और एक समाज सेवा संघ की स्थापना की है। आ रही है बात समझ में? चलो, अभी क्वेश्चन पूछा गया था सर जी सार्वजनिक समाज की स्थापना किसने की थी। एक और क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि भाई मैंने बोल दिया है, कल वाली जो वीडियो है अपलोड हो जाएगी, अभी मैंने बोल दिया। चलो, अब बता रहे होंगे सर जी एक था सार्वजनिक समाज, कौन से समाज की बात तो होगी मेरे प्यारों? तो मैं बात कर रहा हूंगा सार्वजनिक समाज। इस तरीके से आपको लिख भी देना है, कौन से समाज की बात तो होगी मेरे प्यारों? तो मैं बात करूं सर जी सार्वजनिक समाज। इस सार्वजनिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे सर जी ठीक है ना। स्थापना की बात होगी तो 1871 ईस्वी में। कौन सी वर्ष की बात है? तो 1871 में एमजी राणा डे ने, तो महादेव गोविंद राणा डे ने। इस तरीके से आपको लिख देना है, कौन से राणा डे होंगे? तो महादेव गोविंद राणा डे, इस तरीके से आपको लिख देना है। राणा डे ने, महादेव गोविंद राणा डे ने सार्वजनिक समाज की स्थापना की 1871 ईस्वी में। मेरे प्यारों, अभी क्वेश्चन पूछा गया कि पश्चिम भारत में इन एमजी राणा डे की बात है, इन्हें पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ऐसा ही तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जब पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत, ऐसे क्वेश्चन आता है और आएगा तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब भी हमें दे रहे होंगे। तो मैं बात करूं पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का, नोट कर देना, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। यदि मैं बात करूं सर जी पश्चिम भारत में, कौन सी भारत की बात है मेरे प्यारों? पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण कौन सा होगा? तो आप बता रहे होंगे सर जी सांस्कृतिक, इस तरीके से लिख देना है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण। कौन सी जागरण की बात होगी? तो पुनर्जागरण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत, ये आपको लिख देना है। कौन से दूत की बात है मेरे प्यारों? तो पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत एमजी राणा डे को माना जाता है। एमजी राणा डे को माना जाता है। अब यदि मैं बात करूं क्या सर जी माना जाता है, पहले तो ये आपको लिख देना है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और इसलिए भैया इसे तो आईएमपी भी, वैसे तो मैंने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट उठाए हैं। तो पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? एमजी राणा डे को। राणा डे ने मेरे प्यारों नृत्य, मद्यपान और विवाह में होने वाले फिजूल खर्चों के विरुद्ध एक शुद्धि आंदोलन चलाया था, और हिंदू समाज में रहकर मेरे प्यारों हिंदुओं के उत्थान के बारे में कार्य किया था। मैं बात करूं जो हिंदू धर्म में नृत्य, मद्यपान जो होते थे और विवाह शादियों में होने वाले फिजूल खर्ची के लिए एक शुद्धि आंदोलन चलाया। यह भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि शुद्धि आंदोलन निम्नलिखित में से किसने चलाया था? तो आप बता रहे होंगे सर जी, नाम आप किसका बताएंगे? तो एमजी राणा डे का। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा, और ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो हमें बताना होगा। राणा डे ने नृत्य, किसकी बात तो होगी मेरे प्यारों? तो आप बता रहे होंगे राणा डे ने नृत्य, इस तरीके से करना है, नृत्य, ठीक है। दूसरा क्या होगा? मद्यपान।
राणा डे ने क्या है सर जी? राणा डे ने नृत्य, मदपान और विवाह में होने वाले फिजूल खर्चों के विरुद्ध, ठीक है, मदपान और यदि मैं बात करूं विवाह में होने वाले, विवाह में क्या है सर जी? और इस तरीके से लिख देना है, विवाह में होने वाले फिजूल खर्ची, होने वाले कौन से, तो आप बताएंगे फिजूल, ठीक है। विवाह में होने वाले फिजूल, ऐसे ही तो लिख देंगे, ठीक है ना, फिजूल खर्चों, फिजूल खर्चों के लिए, ठीक है। तो राणा डे ने नृत्य, मदपान और विवाह में होने वाले फिजूल खर्चों के विरुद्ध, ठीक है ना, फिजूल खर्चों के विरुद्ध ऐसे लिख देना है, कौन सा, फिजूल खर्चों के विरुद्ध शुद्धि आंदोलन चलाया था। अब परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, तो आप बता रहे होंगे सर जी शुद्धि आंदोलन तो एमजी राणा डे ने चलाया था। किसके लिए? जो हिंदू धर्मों में ठीक है, नृत्य, मदपान, विवाह वगैरह होते हैं और हिंदू समाज में रहकर उन्हें सुधारने का प्रयास भी किया है एमजी राणा डे ने। तो ये शुद्धि आंदोलन मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसने चलाया? एमजी राणा डे ने। आगे चलूं, चलो जी मित्रों, यदि मैं बात करूं विधवा विवाह संघ की स्थापना 1861 ईस्वी में किसने की थी? ये भी अपने में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। विधवा विवाह संघ, पहले क्या था? विधवाओं की शादी ना होती थी, सफेद वस्त्र में रहना पड़ता था, तो एक विधवा विवाह संघ की स्थापना भी 1861 में किसने की थी? तो आप बताएंगे एमजी राणा डे ने। ये भी क्वेश्चन अपने में बड़ा जानदार होगा। विधवा, ठीक है ना, इस तरीके से लिख देना, विधवा विवाह संघ। कौन सी संघ की मैं बात करूं, तो विधवा विवाह संघ की स्थापना, विधवा विवाह संघ की स्थापना इस तरीके से लिखना होगा। किसकी स्थापना की बात होगी? विधवा विवाह संघ की स्थापना 1861 ईस्वी में मेरे प्यारों। कौन सी वर्ष में? 1861 ईस्वी में एमजी महादेव गोविंद राणा डे ने की थी। महादेव गोविंद राणा डे ने, ठीक है ना। स्थापना 1861 ईस्वी में यदि मैं बात करूं महादेव गोविंद राणा डे ने की थी, राणा डे ने की थी। इस तरीके से आपको लिख देना है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी हमें देख पाएंगे। विधवा विवाह संघ ये होगा, ठीक है, ये पूछा जाता है। अब राणा डे के ही बारे में मैं बात यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। तो राणा डे ने विधवा विवाह संघ की स्थापना भी 1861 में। राणा डे ने एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक पुस्तक लिखी थी। एक पुस्तक, यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन पूछा जाता है एक आस्तिक की धर्म में आस्था, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसी पुस्तक होगी, तो आप बता रहे होंगे सर एक आस्तिक की, इस तरीके से लिख देना है, एक आस्तिक की धर्म में आस्था। किस में आस्था होगी मेरे प्यारों? तो एक आस्तिक की धर्म में आस्था, धर्म में क्या है? आस्था। एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक पुस्तक मेरे प्यारों, ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक पुस्तक, ठीक है ना, एमजी राणा डे ने लिखी थी, ठीक है, एमजी राणा डे ने। इस तरीके से लिख रहे होंगे, एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक पुस्तक एमजी राणा डे ने लिखी थी। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब हमें दे पाएंगे। एक आस्तिक की धर्म में आस्था, वे निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। यदि एम जी राणा डे की बात होगी तो वो निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। एक आस्तिक की धर्म में आस्था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा तो आप बता रहे होंगे। यदि मैं बात करूं गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी राणा डे आप बता रहे होंगे। यदि हमसे पूछा जाएगा सर जी गोपाल कृष्ण गोखले, नाम आपने सुना होगा बहुत बढ़िया तरीके से, गोपाल कृष्ण गोखले के, इस तरीके से आपको बताना है गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु। कैसे गुरु की बात होगी सर? तो आप बता रहे होंगे राजनीतिक गुरु, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु, ठीक है ना। राजनीतिक गुरु मेरे प्यारो महादेव गोविंद राणा डे थे। कौन थे? महादेव, यदि मैं बात करूं गोविंद
राणा डे थे, महादेव गोविंद राणा डे थे। इस तरीके से आपको बताना होगा यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु, गुरु का नाम क्या है? महादेव गोविंद राणा डे थे। ठीक है, ये पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे तो आप बता रहे होंगे। भारत के सभी सुधारवादी आंदोलनों में, मैंने पहले भी बोला था कि भारत के जितने भर भी सुधारवादी आंदोलन हुए उनमें सबसे सफल और सबसे महत्वपूर्ण जो आंदोलन था, या मैं बात करूं समाज था, वो प्रार्थना समाज था, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव भी पड़ा था। ये आते हैं क्वेश्चन, आएंगे तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब हमें दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन यही यदि मुझसे पूछा जाए, क्या पूछ लिया जाए सर जी कि दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज के प्रचार प्रसार करने का सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? दक्षिण भारत में यदि मैं बात करूंगा सर जी, कौन सी भारत की बात होगी, तो आप बताएंगे दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में, ठीक है ना, प्रार्थना समाज के कौन से समाज की बात होगी मेरे प्यारो? तो दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज के, ठीक है ना, प्रचार प्रसार करने का श्रेय, एक तो आप लिख देंगे सर जी कौन से प्रसार की बात है? प्रचार प्रसार करने का श्रेय, प्रचार प्रसार करने का श्रेय यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप भी निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब हमें देंगे। ठीक है, तो कौन से भारत की बात है? तो दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज के प्रचार प्रसार करने का सबसे बड़ा श्रेय एक तेलुगु भाषा के कवि थे मेरे प्यारो, ठीक है ना, जो प्रचार प्रसार करने का सबसे बड़ा श्रेय, करने का सबसे बड़ा, ये आप लिख रहे होंगे, ठीक है ना, सबसे बड़ा जो श्रेय होगा, सबसे बड़ा श्रेय तेलुगु भाषा के, कौन सी भाषा की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सर जी एक भाषा होगी तेलुगु भाषा। तो इस तरीके से लिखना है तेलुगु भाषा के, इस तरीके से बताएंगे कि विद्वान थे तेलुगु भाषा के, कौन थे सर जी? विद्वान, विद्वान का नाम होगा बीरेश लिंगम, ठीक है ना। विद्वान का नाम क्या था सर जी? इस तरीके से लिखेंगे बीरेश लिंगम। ठीक है, भाई दक्षिण भारत में तो ऐसे ही तो नाम थे, बीरेश लिंगम, ठीक है ना, पुटनलू ऐसे कर देना है, बीरेश लिंगम पुटनलू, को है ही कर देना। ठीक है, ये आपको बता देना है। यदि बात आएगी दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज का जो प्रचार प्रसार जो किया है वो किसने किया है? तो आप बता रहे होंगे बीरेश लिंगम पुटुल्लू को चाहता है। और मेरे प्यारो यदि मैं बात करूं पंजाब में प्रार्थना समाज के जो है प्रचार प्रसार को फैलाने का श्रेय, यदि मैं पंजाब की बात करूंगा तो आप बता रहे होंगे दयाल सिंह को जाता है। और उन्होंने तो 1910 ईस्वी में दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना भी कर दी, मोनू चौधरी जी। चलो बहुत बढ़िया। यदि बात किसकी होगी सर जी? पंजाब में। अब ये भी क्वेश्चन अपने में बड़ा इंपोर्टेंट होगा, आपको बताना है सर पंजाब में इस तरीके से लिखा होगा प्रार्थना समाज की विचारधारा को फैलाने का श्रेय मेरे प्यारो पंजाब में, यदि मैं बात करूं कौन से समाज की बात होगी तो आप बता रहे होंगे प्रार्थना समाज। तो पंजाब में प्रार्थना समाज की जो विचारधारा है, प्रार्थना समाज की कौन सी धारा की बात होगी मेरे लाडलो? विचारधारा। पंजाब में प्रार्थना समाज की विचारधारा को, ये आप लिख देना है कौन सी धारा की बात है? विचारधारा को फैलाने का श्रेय मेरे प्यारो, फैलाने का जो श्रेय है, ठीक है ना, दयाल सिंह को। किसको जाता है सर? आप बता रहे होंगे दयाल सिंह को। ठीक है, मतलब कि पंजाब में जो प्रार्थना समाज की विचारधारा है उसे फैलाने का श्रेय किसको जाता है? तो आप बता रहे होंगे दयाल सिंह को। और मेरे प्यारो फैलाने का श्रेय दयाल सिंह नहीं, ऐसे भी कर देंगे, दयाल सिंह ने फैलाने के लिए भी ऐसे हो जाएगा पंजाब में प्रार्थना समाज की विचारधारा को फैलाने के लिए करना भाई, के लिए अब सही बन जाएगी बात, फिर सेंटेंस इसी में जुड़ जाएगा। के लिए दयाल सिंह ने 1910 ईस्वी में, अब बात सही बन जाएगी 1910 ईस्वी में मेरे प्यारो, 1910 ईस्वी में, 1910 में दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना की थी। कौन सी कॉलेज की बात होगी तो आप बताएंगे दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना की थी।
कौन से कॉलेज की बात होगी? सर दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, स्थापना की थी। इस तरीके से आपको बताना है। यदि क्वेश्चन आएगा तो सर जी हम तो निश्चित तौर पर बताएंगे। गांधी जी के बारे में क्या कहा था एम जी राणा डे के? अच्छा, मतलब कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोखले जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? एम जी रानाडे। ये मैंने बताया था। ठीक है, चलो यहां तक पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। अब चलते हैं मेरे प्यारो आगे। पूना सार्वजनिक सभा, ये भी हमसे कई बार पूछा गया। कौन सी सभा की बात होगी? तो मैं यहां पर बात कर दूं सर जी, पूना सार्वजनिक सभा। ये आपको लिख देना है। कौन सी सभा की बात है? तो हम बताएं सर, पूना सार्वजनिक सभा। ये इस तरीके से लिख रहे होंगे, पूना सार्वजनिक सभा। 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने इसकी स्थापना की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी की बात होगी। 1870 ईस्वी में एम जी रानाडे ने, कौन से? एम जी रानाडे ने की थी। ठीक है, एम जी रानाडे ने की थी। चलो, यदि मैं आपसे बात करूं, किसकी बात तो होगी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? 1870 में एम जी रानाडे ने की थी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। ठीक है, अभी क्वेश्चन आया कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? और पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत एम जी रानाडे को। और यदि मैं बात करूं महाराष्ट्र का सुकरात, ये भी अपने में बड़ा जानदार क्वेश्चन होगा। यदि आएगा क्वेश्चन सर जी, महाराष्ट्र का जो सुकरात है, कौन से सुकरात की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे महाराष्ट्र का सुकरात। सर महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो आप बता देना, महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। महादेव गोविंद, हाँ जी, रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे को। तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो आप बता देना सर जी, महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। इस तरीके से आपको बताना होगा। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब हमें दे पाएंगे। तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। आर्य भाषण में चलो मित्रों, ये जो पूना सार्वजनिक सभा है, इस पूना सार्वजनिक सभा ने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार भारतीयों के लिए प्रतिनिधित्व की मांग भी की थी। किसने की है? तो इस पूना सार्वजनिक सभा ने कि 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की और उसमें मेरे प्यारो ब्रिटिश संसद में भारतीयों के लिए प्रतिनिधित्व की मांग कर दी। ऐसा बताया जाता है पूना सार्वजनिक सभा के बारे में। ठीक है, तो ज्यादा तो वैसे ना पूछा जाएगा इस तरीके से कि सभा की स्थापना या किसमें मांग की, मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ आप हेडिंग डाल रहे होंगे आर्य समाज। अब आर्य समाज से ऐसा कोई भी बंदा ना जो है अपरिचित होगा, मुझे तो लगता है कि जो आर्य समाज के बारे में जिसे ना पता हो। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, किसने की, तो ये क्वेश्चन यदि ना आए तो ऐसा तो भाई साहब हो ही ना सकता। ठीक है, ऐसा तो हो ही ना सकता कि जिसे ये ना पता हो कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, चलो पानी दे दो भैया, एसी भी चला दो। चलो जी, एम जी का मतलब है महादेव गोविंद, महादेव गोविंद रानाडे। मैं बोलता रहा हूं, एम जी का पूरा नाम बता तो रहा हूं। आर्य समाज, मेरे प्यारो आर्य समाज यहां पर लिख गया। और स्थापना सभी को पता भी होगा, कौन से समाज की बात है? आर्य समाज। यदि मैं आपसे बात करूं आर्य समाज की जो इस्टेब्लिशमेंट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे सर जी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। एक सेकंड, चलो भाई, यदि मैं स्थापना की बात करूंगा तो आप बता रहे होंगे सर जी स्थापना, हाँ,
स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी से आप भाई साहब, ठीक है ना, परिचित न हो तो मैं ना कह सकता। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, आप बता रहे होंगे सर 1875 ईस्वी में, कौन सी वर्ष की बात होगी 1875 ईस्वी में, और कहां पर, तो आप बता देना सर जी, मुंबई में। 1875 ईस्वी में मुंबई में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी यहां दे पाएंगे। यदि मैं बात करूं आर्य समाज की स्थापना की, तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे सर आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। सभी को पता तो होगा, आता ही है आर्य समाज की स्थापना। मित्रों, मैं बात करूं मुख्यालय की, ठीक है ना, आर्य समाज का मुख्यालय कहां था, तो लाहौर आप बताएंगे, ठीक है ना, मतलब कि स्थापना तो कहां हो रही है, तो आप बताएंगे मुंबई में, लेकिन 1877 2 वर्ष बाद मेरे प्यारो मुख्यालय ले आए लाहौर में। मुख्यालय कहां ले आए, लाहौर में। अब इसी के बारे में मैं बात करूं, किसकी बारे में, तो सरस्वती जी के बारे में यदि बात होगी तो हम हेडिंग डाल देंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इनका जीवन परिचय, इनकी उपलब्धियां, इनके काम, स्वामी, ठीक है ना, दयानंद सरस्वती, ये आपको डाल देना है। और मैं बात कर रहा हूंगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में, तो आप इस तरीके से हेडिंग डाल देंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। जन्म की बात आती है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म, तो आप बता रहे होंगे सर जी 12 फरवरी 1824 ईस्वी की बात है, गुजरात में, ठीक है। और 12 फरवरी को विश्व माफी चाहूंगा युवा दिवस भी मनाया जाता है, तो आपको पता भी होगा सर जी, कै फरवरी, 12 फरवरी 1824 ईस्वी को, ऐसे आपको कर देना है, 12 फरवरी की बात होगी, और वर्ष कौन सा होगा 1824 को, गुजरात के मोरबी के टंकारा नामक स्थान पर हुआ था। ईस्वी को गुजरात के, ये आपको बताना है सर जी, गुजरात के, इस तरीके से लिख देना, मोरबी के, गुजरात के क्या होगा सर जी, मोरवी के, ये आपको बताना है टंकारा नामक स्थान पर। टंकारा नामक स्थान पर किसका जन्म हो गया, नामक स्थान पर, तो आप बताएंगे सर जी ये हो गए स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। 12 फरवरी 1824 ईस्वी की बात होगी। चलो, बचपन के नाम की बात आई कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम, तो आप सभी को पता होगा सर, बचपन का नाम तो हमने तो पढ़ा है, क्या है, मूल शंकर, आप बता देना कौन सा शंकर होगा सर जी, तो आप इस तरीके से बता रहे होंगे मूल शंकर, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बचपन 12 फरवरी है, ठीक है ना, 12 फरवरी। चलो, और यदि मैं बात करूं इनके बचपन का, यदि हमसे पूछा जाएगा, यदि मैं बात करूं किसकी सर जी, बचपन का नाम मूल शंकर, ये आपको पता ही होगा। एक बार मेरे प्यारो स्वामी दयानंद सरस्वती जी शिवरात्रि के समय भगवान शिव के मंदिर में चले गए। भगवान शिव के मंदिर पर गए हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। अब जब वहां प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि प्रसाद को एक चूहा, मतलब कि खींच के ले जा रहे, जैसे चढ़ा दी बतासी वगैरह, चूहा आए और खींच के ले गए। तभी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सोचा कि जो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वो हमारी रक्षा क्या करेंगे। 21 वर्ष की अवस्था किसकी, मूल शंकर जी की, घर छोड़ दिया 1845 ईस्वी, ठीक है। यदि मैं बात करूं कौन से, तो आप बता देंगे सर जी 1845 ईस्वी में मूल शंकर ने, तो मैं लिख दूं
कौन सी वर्ष की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे 21। मूल शंकर जी ने, मूल शंकर बचपन का नाम है, आप समझ जाना। मूल शंकर जी ने, ठीक है, मूल शंकर ने 21 वर्ष की अवस्था में मेरे प्यारो, कितने वर्ष की, 21 वर्ष की अवस्था थी, मात्र 21 वर्ष की अवस्था में, ठीक है ना। 1845 ईस्वी की बात होगी, ठीक है। कौन सी वर्ष की बात है, तो मूल शंकर ने 21 वर्ष की अवस्था में 1845 में, ठीक है ना, क्या छोड़ दिया सर, घर छोड़ दिया था। घर, ठीक है ना, इस तरीके से लिख देना है, घर छोड़ दिया। यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब देंगे। मूल शंकर ने 21 वर्ष की अवस्था में 1845 ईस्वी में क्या कर दिया सर जी, घर छोड़ दिया। जो 24 वर्ष की आयु में, 24 वर्ष की अवस्था हो गई, ये 3 वर्ष तक तो घर से निकले हुए हैं। तो 24 वर्ष की अवस्था में मूल शंकर ने दंडी स्वामी पूर्णानंद से सन्यास की दीक्षा ली थी। 3 वर्ष तक तो यही जो है जीवन यापन किया। जो 24 वर्ष की अवस्था हुई, एक दंडी स्वामी पूर्णानंद हैं, उनसे किसकी जो है, तो आप बताएंगे सन्यास की दीक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, ठीक है, तो ये आप बता रहे होंगे। चलो भैया, यदि मैं बात करूं किसकी, तो आप बता देना बढ़िया तरीके से सर। आ, किसकी बात है, एक 24 वर्ष की अवस्था में, ये आपको लिख देना कितने वर्ष की सर, 24 वर्ष की अवस्था में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, 24 वर्ष की अवस्था में मेरे प्यारो मूल शंकर ने, मूल शंकर स्वामी दयानंद जी की बात चल रही है, मूल शंकर ने, ठीक है ना, तो आप लिखेंगे दंडी स्वामी पूर्णानंद से। एक स्वामी जी थे जिनका नाम था दंडी स्वामी पूर्णानंद, ऐसे कर देना है ना। पूर्णानंद से किसकी मेरे प्यारो, सन्यास की दीक्षा ग्रहण की थी। ये आपको लिख देना है किसकी, तो आप बताएंगे सन्यास की दीक्षा ग्रहण की थी। दीक्षा क्या कर ली है, तो आप बता देना सर जी, दीक्षा ग्रहण की थी किसने, तो आप बताएंगे सर जी मूल शंकर ने। ठीक है, ये आप बता देना, स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। ये जो स्वामी पूर्णानंद है ना, इन्होंने ही मूल शंकर का नाम जो है, यदि मैं बात करूं क्या, तो स्वामी दयानंद सरस्वती किसने रखा है, तो आप बता देना स्वामी पूर्णानंद ने। ऐसे में नीचे लिख दूं, नोट करके लिख देना, मूल शंकर का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। मूल शंकर का नाम मेरे प्यारो स्वामी पूर्णानंद ने, मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती, ये आप लिख देना, स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था, स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती किसने रखा था, तो आप बता रहे होंगे वो तो सर जी स्वामी दंडी स्वामी पूर्णानंद ने रखा था। ये आपको करना है, ठीक है। चलो मित्रों, 1860-61 की बात होगी। 1860-61 में स्वामी दयानंद सरस्वती बन गए हैं, अब तो मथुरा में गए हैं ब्रजानंद, एक नेत्रहीन महाराज हैं जिनका नाम था सर जी ब्रजानंद। आपने पढ़ा भी होगा, कौन से होंगे सर जी, ब्रजानंद से मिले जिन्होंने दयानंद सरस्वती को वेदों का ज्ञान दिया। ये क्वेश्चन कितना ईमानदार होगा, तो ये भी आप लिख रहे होंगे कौन सी वर्ष की बात होगी मेरे प्यारो, मैं बात कर रहा हूंगा 1860-61 में। ठीक है, इस तरीके से लिख देना है, क्योंकि किसी में तो 1860 दे रखा है, किसी में 1861 दे रखा है बुक में। दयानंद मथुरा के स्वामी ऐसे लिख देना है, ठीक है ना। 61 में दयानंद जी की बात होगी, दयानंद जी, ठीक है ना। मथुरा के ऐसे लिख देना है मेरे प्यारो, मथुरा के एक स्वामी थे, नेत्रहीन है, नेत्र नहीं है, स्वामी ब्रजानंद महाराज जी थे। ब्रजा, ठीक है ना, स्वामी यदि मैं बात करूं विरजानंद, स्वामी ब्रजानंद, इस तरीके से तो लिख देना है, से मिले, ठीक है ना, ब्रजानंद से मिले, ठीक है ना, जिनसे 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 मैं बात करूं वेदों के,
किसकी भैया? वेदों के ज्ञान की शिक्षा। मतलब जो वेद है ना, वेदों की जिन्होंने, या ऐसे लिख दो, मिले जिन्होंने वेदों का ज्ञान दिया था, ऐसे लिख दो, मिले जिन्होंने, इस तरीके से लिखना है, जिन्होंने, ठीक है ना, जो है किसको? सरस्वती जी को वेदों का ज्ञान दिया था। क्या सर जी? वेदों का ज्ञान दिया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बता रहे होंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का ज्ञान किससे ग्रहण किया था? तो मथुरा के एक स्वामी थे जिनका नाम था ब्रजानंद। मथुरा के एक स्वामी हैं, नेत्रहीन है, उनसे वेदों का ज्ञान ग्रहण कर लिया। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पूछा जाता है मेरे प्यारो, और जब पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। आगे चलो। 1863 ईस्वी की बात है। कौन से वर्ष की? सर आज जो हिस्ट्री में जो कुछ पढ़ा रहे हैं वो ऑल एग्जाम के लिए काम कर, और क्या, ठीक है ना, सभी के लिए काम करेगा। किसी में भी बैठ जाना आप, और उसी लेवल से मैं आपको लेकर चल रहा हूं कि क्वेश्चन छुटे ही ना, किसी भी परीक्षा में आप बैठ जाना। ठीक है, तो आ रही है बात समझ में? चलो मित्रों, 1863 ईस्वी में आगरा में दयानंद सरस्वती ने झूठे धर्मों के, यदि मैं बात करूं, खिलाफ एक पाखंड खंडनी सभा का विघटन किया था। शायद ये तो ना पूछा जाएगा, लेकिन आ भी जा तो आप बता देंगे। चलो, अभी बात आई थी भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए, सर जी, भारत का मार्टिन लूथर का, यदि मैं बात करूं, मार्टिन लूथर, कितना सुंदर क्वेश्चन होगा। और जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे। यदि मुझसे पूछा गया सर जी, तो आप ही तो बता देना भारत का जो है मार्टिन लूथर, इस तरीके से बताना होगा, भारत का मार्टिन लूथर। कोई भी बता दो, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आप बता रहे होंगे सर जी, स्वामी दयानंद सरस्वती। आता है क्वेश्चन कि भारत का मार्टिन लूथर मेरे प्यारो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। इस तरीके से आपको लिख देना है, भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। ऐसा ही तो क्वेश्चन आएगा, और आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी दे रहे होंगे। तो भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन मेरे प्यारो। सत्यार्थ प्रकाश की रचना, यदि मैं आपसे बात करूं, कौन से प्रकाश की एक पुस्तक थी और आपने पढ़ी भी होगी? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की यदि मैं बात करूं सर, सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है किसने की थी? ये तो पता ही होगा सर जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद जी ने, ये आप बता रहे होंगे, सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हाँ, हिंदी भाषा में। ये भी आप बता देंगे कौन सी भाषा थी मेरे प्यारो? यदि सत्यार्थ प्रकाश की भाषा हमसे पूछी जाएगी तो आप बता रहे होंगे हिंदी लैंग्वेज में सर जी। कौन सी? तो आप बता देना हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी लैंग्वेज में? तो आप हिंदी लैंग्वेज बता रहे होंगे। सर्वप्रथम स्वराज, स्वदेशी व राष्ट्रभाषा का प्रयोग। कितना सुंदर क्वेश्चन होगा यदि हमसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि स्वराज, राष्ट्रभाषा, ये इन शब्दों को कौन दे रहा है? तो आप बताएंगे सर जी, वो कह रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यदि मैं बात करूंगा, क्या करूंगा सर जी? तो सर्वप्रथम स्वदे ऐसे करना है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा सर्वप्रथम स्वराज, कौन सी राज की बात होगी मेरे प्यारो? आप बताएंगे सर्वप्रथम स्वराज। स्वदेशी, कौन सी देशी की बात है? सर्वप्रथम स्वराज, स्वदेशी व राष्ट्रभाषा।
स्वदेशी वे मैं बात करूं सर जी, कौन सी भाषा की बात होगी मेरे लाडलो? राष्ट्रभाषा। तो ये आपको बताने ने सर्वप्रथम स्वराज स्वदेशी व राष्ट्रभाषा का प्रयोग कौन सी भाषा की बात है? राष्ट्रभाषा का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। राष्ट्रभाषा का प्रयोग ये आप बता रहे होंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कौन सी सरस्वती की बात है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आएगा क्वेश्चन, और आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे भी। सर्वप्रथम स्वराज स्वदेशी व राष्ट्र भाषा का प्रयोग किसने किया? स्वामी दयानंद ने। और वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा यदि मैं बात करूंगा वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय भी किसे जाता है, तो आप बता रहे होंगे सर जी वेदों के पुनरुत्थान का। इस तरीके से आपको छाप देना है कौन से उत्थान की बात होगी? वेदों के पुनरुत्थान, पुनरुत्थान का ऐसे लिख देना है श्रेय किसको? वेदों, वेदों का पुनरुत्थान, वेदों के करना है। एक सेकंड, ठीक है। वेदों के पुनरुत्थान का जो श्रेय है, का श्रेय मेरे प्यारो स्वामी माफी चाहूंगा स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जाता है। यही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। इस तरीके से आपको लिखना है यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? तो स्वामी, बता रहे होंगे सर जी स्वामी दयानंद सरस्वती जी। आता है क्वेश्चन, जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब यहां पर मुझे दे पाएंगे। वेदों के पुनरुत्थान की श्रेय की बात होगी तो अरे भैया मैंने बोल दिया, कितनी देर बोलूं? कल की क्लास अपलोड बोल दी तुमने, हो ये ना अभी हो जाएगी, ठीक है, मैंने बोल दिया कई बार है। चलो आगे यदि मैं बात करूं, दयानंद सरस्वती ने मेरे प्यारो वेदों की ओर लौटो, किसकी ओर? यदि क्वेश्चन पूछा जाए दयानंद सरस्वती जी ने, ये कितना सुंदर क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर इसका जवाब दे रहे होंगे। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो, कहा? वेदों, अच्छा, की ओर, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। यदि क्वेश्चन पूछा जाए वेदों की ओर लौटो का नारा, ठीक है, नारा किसने दिया था? तो आप बताएंगे नारा दिया था। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब देंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इस तरीके से आपको बताना है, यदि क्वेश्चन आए तो निश्चित तौर पर बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेदों को शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत तथा देव्य माना है। कहा कि वेद जो है शाश्वत हैं, अपरिवर्तनीय हैं, इसको धर्मातीत हैं और देव्य मान लिया। किसने? तो आप बता रहे होंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। मेरे प्यारो, दयानंद सरस्वती ने प्रथम भारतीय जिन्होंने कहा कि भारत भारत वासियों के लिए है, ठीक है ना? चलो जी, नहीं मानेंगे गुरुजी, क्या होगा? चलो, तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता रहे होंगे किसकी बात है? दयानंद सरस्वती प्रथम भारतीय थे, ये आपको लिखना है। यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी सर जी? दयानंद सरस्वती। इस तरीके से लिख देना, दयानंद सरस्वती सर जी प्रथम भारतीय थे। कैसे भारतीय थे? तो आप बता देना सर जी, ये तो प्रथम भारतीय थे। दयानंद सरस्वती जी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा, मेरे प्यारो, जिन्होंने, इस तरीके से लिख देना है, जिन्होंने कहा था या जिन्होंने कहा भारत, जिन्होंने कहा भारत भारतवासियों के लिए, जिन्होंने कहा भारत भारतवासियों के लिए है। किसके लिए है? जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये बात किसने कह दी मेरे प्यारो? तो दयानंद सरस्वती प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा भारत भारतवासियों के लिए है। ठीक है, ये बात किसने की थी? एनी बेसेंट जी ने। ये बात कौन कह रही है? श्रीमती एनी बेसेंट। लिए है, पहले तो लिख देना है। तो ये बात किसने की थी? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट जी कह रही हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्रथम अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट कह रही हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। जब उनको भगवान पर भरोसा नहीं था तो कैसे बोला कि वेदों की ओर लौटो। अच्छा, वेद तो देवी देवता से हैं। अच्छा, अब भैया मैं कैसे कहूं? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये आपने बताया एनी बेसेंट। अब यदि मैं बात करूं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन यहां से तो भाई साहब एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए यदि आप बढ़िया तरीके से इन्हें करेंगे। इसी के बाद आएगा रामकृष्ण मिशन। 1897 ईस्वी में मेरे प्यारो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बेलूर। जिन्हें नव हिंदूवाद का प्रवर्तक माना जाता है वो विवेकानंद जी के बारे में हम पढ़ रहे होंगे कल। ठीक है सर, आज हमारे यहाँ वोट डल रहे हैं हमारे यहाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया प्रीति बघेल जी, वोट डालो भैया। ये सबसे बड़ा जो है त्योहार मैं मानूं तो होगा। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने मत का प्रयोग करना चाहिए सभी को। तो सभी जिसके यहाँ जी के जो है मत डल रहे हैं। प्रवीण जी क्या हंसी है, मुझे समझ में ना आ रहा कैसे कैसे हंस रहे हो। ठीक है। है। अच्छा, ठीक है। तो सभी को अपने मत का प्रयोग करना है, मत डालने जाना है सभी को। और भैया कल भी यही टॉपिक चलेगा। ठीक है ना? चलो पूजा जी, सर कल वाली क्लास नहीं शो हो रही। मैं थक गया कहते कहते मैं भी। कुमार यादव गुरुजी आप अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा चलो ठीक है। तो इसी के साथ मेरे प्यारों फिर हम मुलाकात कर रहे होंगे कल बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, यहीं से कल। और इसमें जो बाकी जो है ना, जैसे वेद समाज जिसकी स्थापना धरलू नायडू ने की थी। ठीक है, और उन्हें मैं जो है प्रिंट पीडीएफ करा लूंगा क्योंकि ज्यादा समय लग जाएगा। और मैन मैन को हम करा लेंगे हम बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पॉइंट कोई भी ना रहा होगा। ठीक है, चलो। तो इसी के साथ मेरे प्यारों मैं अपनी वाणी को दे रहा हूँ विराम। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद, जय भारत। ठीक है।